ये विदाई बजट जो है वो आमदनी चवन्नी खर्चा रुपया वाला है। एक चीज, दूसरी चीज है कि इससे तो बेहतर होता है कि इनको ये जो है वो कांग्रेस पार्टी का जो आने वाले चुनाव का घोषणा पत्र है वो पढ़ देते। आज इन पिछले 10 सालों में महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और अर्थव्यवस्था जिस तरह से बुरी तरह से बेहाल हो रही थी उसके मुद्दे पर किसी तरह का कोई भी काम ये सरकार करती नहीं दिखी। अब जब सरकार पूरे देश की अर्थव्यवस्था का इन 1 दशकों में बंटाधार कर चुकी है तो विदाई का बजट दिखा रही है। तो इसलिए इस कबाड़ खाने से कुछ नया नहीं निकला है। ये जो 4 महीने का अंतरिम बजट है इसमें कुछ नयापन कुछ भी नहीं है। केवल इन्होंने अपने यूपीए गवर्नमेंट की 10 साल की उपलब्धियां गिनाई हैं और कुछ ऐसी चीजें उन्होंने वो भी डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली कुछ ऐसी चीजें सस्ती कर दी हैं ताकि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उनका इनको फायदा मिल जाए। तो ये कुछ मिलने वाला इनको फायदा है नहीं। जैसे छात्रों के लिए उन्होंने केवल जो इंटरेस्ट है तो उसको कहा है कि वो उसको सरकार वहन करेगी, लेकिन मूलधन कौन देगा? तो इसमें कुछ नयापन कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने प्रयास तो किया है कि इसको पॉलिटिकल चुनावी इसको बजट बनाया जाए, लेकिन इससे कुछ इनको फायदा मिलने वाला नहीं है। बकवास है। गरीबों के लिए और पिछड़े राज्यों के लिए कोई इनकी चिंता नहीं है, कोई इनकी योजना नहीं है। XUV कार सस्ती होगी, मोबाइल सस्ता होगा। अब हम लोग कार खाएंगे, मोबाइल पिएंगे, अब ये इसी से जिंदगी चलेगी। और ये जो राजकोषीय घाटा इनका बढ़ रहा है, कहाँ से पूर्ति करेंगे? तो ये झांसे में डाल रहे हैं, लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं। ये इसका कोई मतलब नहीं चुनाव से पहले का। इनकी कोई ठोस योजना, सिर्फ लफाजी है और सिर्फ भाषणबाजी है। इसमें कल कारखाने बढ़ाने पर जोर दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर दिया गया ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अगर देश में कल कारखाने नहीं लगेंगे तो लोगों को रोजगार कहां से मिलेगा? इसलिए एक्साइज ड्यूटी तमाम चीजों में कम की गई है। महिलाओं के लिए 1000 करोड़ का वो प्रावधान उन्होंने अगले साल भी कर दिया कि अगर किसी महिला के साथ जो निर्भया फंड है उसको अगले साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। आम आदमी के लिए जो है लगातार ग्रोथ को लेकर हेल्थ सेक्टर में ये दिया ताकि लोगों का स्वास्थ्य और चिकित्सा करा सके। इसके अलावा मोबाइल फोन सस्ता किया गया है, मोटरसाइकिलें सस्ती की गई हैं। तो तमाम चीजों को, और जब कल कारखाने लगेंगे, रोजगार लगेंगे तो आम आदमी को तो फायदा होगा।